अंदर हमारे देश के उन जवानों का रक्त है जो हंसते हंसते लड़ते लड़ते हमारे देश के लिए शहीद हो गए। आगे की बातें अभी आप लोगों को दिखाएंगे। 114 जवान शहीद हुए थे और जो चाइना से मारे गए थे 1300 मारे गए थे। 1300 जवान और 16 घंटे की लड़ाई में 1300 प्लस थे। 1300 प्लस। ये जो रेड कलर से दर्शाए गए हैं ग्राउंड में आपको ये है चाइना के और जो ब्लू में है ये अपनी ब्लू में है ये इस हिसाब से मतलब ये ग्राउंड में दर्शाया गया देखने से पता चलेगा किस टाइम हालत कैसी थी, माहौल कैसा इस टाइम मतलब कि उनकी नौकरी काफी थी और हमारी कम थी। ये आप लोगों के सामने आप देख सकते हो। जो ब्लू जवान है ये अपनी जवान है और जो चीनी जवान है वो उनकी संख्या कितनी ज्यादा है। यानी कि उस वक्त जो हमारे जवान 114 शहीद हुए थे उन 114 जवानों ने कम से भी कम 1300 से प्लस चीनियों को मार गिराया था। 1310 चीनियों को मार गिराया था। सोचने की बात है 114 आदमी, और हमारे पास इतने उस वक्त में इतने अच्छे हथियार भी नहीं थे। हमारे जो जवान है, हमारे देश की जो आर्मी है, हमारे देश का किसी भी कोने का जवान हो वो हमेशा दिल से लड़ता है, इसीलिए हम उन पे गर्व करते हैं। हमारी जो भारतीय सेना है, हमारी भारतीय सेना को कहीं भी अगर आप देखोगे, उनका इतिहास उठा के देखोगे, ये यहाँ जो दर्शा रहा है, इतिहास दर्शा रहा है, ये बातें मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये इतिहास देखने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे हमारी जो थकावट थी वो एकदम से दूर हो गई, क्योंकि सोचने की बात 114 आदमी 1310 आदमियों को उन्होंने मार गिराया और फिर भी वो हंसते हंसते लड़ते रहे। उनके जो हथियार थे आखिरी टाइम पे 3 महीने बाद जब हमारी भारतीय सेना यहाँ पहुंची, हमारी भारतीय सेना ने वे हालात देखे। हमारे भारतीय जवानों के हथियार शहीद होने के 3 महीने बाद भी उनके हाथों में ऐसे ही पकड़े हुए थे। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक, लास्ट टाइम तक भी हथियार नहीं छोड़े थे। ये होती है बहादुरी, जिसको देख के रोम रोम खड़ा हो जाता है। ऐसी आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारी फिल्में भी आ रही हैं। मैंने भी एक फिल्म देखी थी 1962 को लेके, बहुत अच्छा लगा था। प्राउड फील होता है हमारे देश के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जो मेरे साथी ऐसी ऐसी चीजें आगे बढ़ाते हैं, देश को दिखाते हैं। जे भी उस टाइम वो कंटेनर बनाया, जे वाटर बोतल 41 मोटर कंटेनर, जे सिलेंडर शरीर में लगे हुए थे बम के, जो 1912 से पहले ये त्रिशूल है इंडिया के पास में, ये बॉर्डर तक आ रखा है चाइना और इंडिया का। अभी तब उन्होंने कैप्चर कर लिया था इसका जी जी। और अभी का जो बॉर्डर है ये है, आपने पेंगल के बारे में सुना होगा जी जी, जो पेंगोंग झील पे गए होंगे जी बाजी, वहीं से पेंगोंग झील है, इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, जो 90 किलोमीटर के है चाइना के पास में और 45 किलोमीटर इंडिया के पास में। इंडिया के पास में जो चाइना का मानना है वो मानते हैं कि हमारा एरिया 4 फिगर तक है जी, और जो इंडिया मानता है कि उस भी हमारा एरिया 8 फिगर तक है। वहाँ से क्या है, हमारे ही बनते हैं। वहाँ एक कंपनी डब्लाई है जो बोर्ड से फेसअप करती है जी जी। इस जगह पे क्या हुआ था सर, जब ये जगह 1912 के टाइम पे हमारे पास में थी, इंडिया के पास में जी, इस जगह पे 340 की एक डेल्टा कंपनी डब्लाई थी, जिसकी कमांड मेजर दान सिंह थापा कर रहे थे जी। उनने चाइना ने क्या किया, 20 अक्टूबर को 1962 में इन पर अटैक किया जी। तो हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया और चाइना को वापस भगा दिया, वहां से हटा दिया। 21 अक्टूबर को फिर पीएलआई ने इस पे अटैक किया, उस पोस्ट पे अटैक किया। अटैक करने के बाद में क्या हुआ, उनने जो हमारे जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए, बारी रात में उनको हमला किया था उनने जी जी। और जो मेजर ध्यान सिंह थापा थे उनको जख्मी हालत में वो बंदी बनाकर चाइना में ले गए, साथ में ले गए। हाँ जी सर जी, साथ में ले गए। जब नॉर्थ और साउथ की संधि हुई तो उसको वापस किया गया जी जी। उसको भी परमवीर चक्र का अवार्ड मिला हुआ जी जिंदे प्रांत वाली। उसको बाद में जब हमारी नॉर्थ और साउथ की संधि हुई तो जहाँ पे बीपी माओ को बोला है, जहाँ पे होता है ना अपना फ्लैग मीटिंग, जी जी। इस जगह पे उनको फिर वापस पंजाब को इंडिया को सौंपा गया जी जी। ये है हमारा जो नक्शा बना के रखा हुआ है। पहले हमारा पोस्ट जहाँ तक था, अभी 4 फिगर से लेके ब्लैक टॉप से जेब्रा है, जेब्रा हुड से मुखरबी टॉप जी भाई, जहाँ तक चला गया जी भाई। मतलब कि जो 3-4 किलोमीटर का एरिया है वो अभी क्या है, चाइना के पास में। चाइना के पास में जी सर, अभी ऊपर आ जी सर।
देख रहे हैं जाओ गेट दे ओके कौन आगा ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਕਟਰ ਕੇ हैं कौन आएगा और काले प्रोग्राम ये क्या है सर, इसी ही जगह का सैन मॉडल बना हुआ है। आप सामने देख रहे हो जो नीले रंग से दर्शाए गए हैं, ये हैं क्या है, इंडिया है जी अच्छा जो नीले रंग से दर्शाए गए हैं, ये है इंडिया के, जो रेड रंग से दर्शाए गए हैं ये चाइना की जो पेंगोस झील के बोल रहे हैं, जो है सर इस साइड में, जी जी ये इस पहाड़ी के जो लिखा हो ना, हम हाल फिलहाल यहाँ पे हैं। नहीं सर, जी हम तो वो है ना, ये फ्लैग ये फ्लैग ही है तो ये तो फ्लैग तो चाइना के पास में है। जी जी हम तो सूल गांव से आप आए जी, ये रास्ते से आए जी इसी मुहर्रम टॉप के हम नीचे हैं जी बाजी इसी जगह पे है, जो मैंने मान किया ना रेट, इसी ही जगह पे है जी ठीक है। इस जगह पे है। मतलब कि हमारा क्या जो इंडिया मानता है वो बॉर्डर मानता है हेलमेट टॉप बम्प से जेब्रा हिल से तारा पोस्ट जी, और जो चाइना का मानना है भी हमारा बॉर्डर हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, जेब्रा हिल और मुखरी टॉप, इसके जो बीच का जगह है इसका भाव बना रहता है, आपस में बातचीत होती रहती है हमारी। जो हमारा पहले 1962 का जो बॉर्डर था, जो त्रिशूल हैट है जी, इंडिया के पास में थी जी। अभी वो ब्लैक टॉप पे, लेकिन इनकी फौज कोई अप्लाई नहीं है यहाँ पे, इनके कैमरे लगा रखे हैं जी जी, इनके सीसीटीवी काम करते हैं, फौज नहीं है वहाँ जी। और जी इससे जो है ये पहाड़ी सामने दिखाई दे रहे हैं ना जी बाजी, इसके परली तरफ में इनकी फौज बैठी है जी। इसको मिली है। अभी आपको सुनाया जाएगा एक पहाड़ी को, आप थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि इस लड़ाई के बारे में आपको पता चल सके, ठीक है। ये आप सभी साथी देख रहे हो रोहित पोस्ट है, चलता रहे भाई। ये जो रोहित पोस्ट है मेजर शैतान सिंह का जो लड़का है, ये उनके नाम पे बनाई गई है। ये यहाँ पे इनका निशान भी, भारत चीन बॉर्डर है जो, ये भारत की इस साइड पहाड़ियां हैं, उस साइड चीन की पहाड़ियां यहाँ पे। और एक पोस्ट बनाई गई है इनकी धर्मपत्नी के नाम पे, जिसका नाम तारा पोस्ट। ये हमारे लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है, कितने बड़े प्राउड की बात है। एक मेजर शैतान सिंह जो हमारे लिए यहाँ पे लड़े, उनके बेटे के नाम पे, उनकी धर्मपत्नी के नाम पे पोस्ट बनाई गई है। सोच के देखो कितना प्राउड होता होगा उस फैमिली को। मैं इसीलिए आप सभी साथियों को कहता हूँ, सोल्जर जहां भी आप लोगों को मिले उनकी रिस्पेक्ट करें। वो आप लोगों के लिए लड़ते हैं तभी आप जिंदा रहते हो। हाल फिलहाल भी यहाँ का टेम्परेचर 0 है, और जो नवंबर आता है उस टाइम पे -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है यहाँ का। और जिस वक्त लड़ाई हुई उस वक्त नवंबर ही था, 18 नवंबर की वो रात थी। उस रात को ना, उस रात को -40 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें हमारे देश के जवानों ने लड़ाई लड़ी थी। उससे अलग मैं आप सभी साथियों को एक बात और बता दूं, जो सोचने की बात है, अगर वे चाहते तो अपनी जान भी बचा सकते थे, उन्होंने अपनी जान नहीं बचाई। उन्होंने लड़ाई लड़ी, 120 आदमी, और जो 1310 आदमियों को मार गिराते, 1310 दुश्मनों को, ये छोटी बात नहीं है, वो भी बिना हथियार के। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। जब भी आप साथी कोई लेह लद्दाख घूमने के लिए आओ, मैं आप सभी साथियों से कहता हूँ भाई, चुसलू गांव आएगा। ये है पेंगुइन लेक से लगभग 60 किलोमीटर आगे, वहां से 20 किलोमीटर आगे आपको ये मिलेगा। यहाँ पे दर्शन करने के लिए जरूर आए। मैं कहता हूँ आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। सभी साथी, अगर आपको अच्छा लगे तो इस ब्लॉग को शेयर जरूर करना। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।